नमस्कार दोस्तों, जब संकट या आपदा होती है तो उस वक्त ये ध्यान आता है कि अगर वक्त पे किसी को सहायता मिल जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उसकी कितनी सुखद उससे खबरें उपज सकती हैं। इस विषय की चर्चा इन दिनों में कॉमनली की जाती है, सामान्य रूप से की जाती है। आपदा है, आफत आई है और उसमें आफत में अगर कोई इमदाद हो सके आपसे तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। लेकिन वक्त पे अगर इमदाद नहीं होती तो उस बात यह है कि आप पर इतिहास भी एक इल्ज़ाम छोड़ता है और आप अपनी नज़रों में भी आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं कि यार अगर वक्त पे मैंने कुछ किया होता या उस वक्त समय की पुकार सुनी होती तो शायद मैं बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा सकता और उनकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण मेरी भूमिका होती, मुझे याद किया जाता। मैं आज जिक्र कर रहा हूँ एक ऐसी कहानी का जिस पर एक फ़िल्म भी बनी, शायद आपने देखी हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी तो मेरा आग्रह है कि फ़िल्म देखने के लायक है, उसको कभी यूट्यूब पे या किसी और चैनल पे आप देख लीजिएगा। फ़िल्म थी टाइटैनिक। टाइटैनिक एक बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म जिसका विश्व भर में, जिसको एक कलात्मक दृष्टि से भी और घटनात्मक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। तो ये टाइटैनिक जहाज़ की एक अपनी कल्चर थी, अपनी संस्कृति, लेकिन समुद्र में तूफ़ान में वो ऐसा घिरा कि वो सारी कल्चर, सारी संस्कृति वो तहस नहस होने के कगार पर पहुंच गई और जहाज़ डूबने लगा। और उसमें हज़ारों की संख्या में यात्री सवार थे। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे अब याद नहीं, लेकिन हज़ारों की संख्या में थे, ये यकीनन मैं कह सकता हूँ। और मित्रों, हुआ ये कि जब कोई भी जहाज़ डूबने लगता है तो उस वक्त वो अलग किस्म का एक ख़तरनाक ख़तरे का सायरन छोड़ता है। कुछ रोशनियां आकाश में मनहूस किस्म की छोड़ी जाती हैं ताकि दूर दराज के जो समुद्री जहाज़ हैं उनको पता चले कि कोई एक जहाज़ जो है बड़ा वो संकट में है। और वो संकट की स्थिति में अगर कोई भी उनसे मदद के लिए कोई आ सके तो बहुत सारी जो ख़तरनाक जो एक मोड़ है ज़िंदगी का, बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था कि समुद्र में कोई जहाज़ नहीं था। समुद्र में उस वक्त जहाज़ थे और उसमें जो सबसे नज़दीक था वो एक सैमसन नाम का जहाज़ था, वो सबसे करीब था। और वो सिर्फ़ समुद्री मील, उन दिनों में मील होते थे, समुद्री जो मील होते हैं वो सिर्फ 7 मील की दूरी पर था और इतनी दूरी को तय करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन जब ये सैमसन के जो कैप्टन ने देखा कि ये जो ख़तरे की जो आवाज़ है ये किसी बहुत ख़तरनाक ख़तरे की आवाज़ है और हवा में फ़ायर भी किए जा रहे हैं, उसने आवाज़ें भी सुनी। लेकिन वो अपने किसी गलत किस्म के कारोबार में लगे हुए थे उस जहाज़ के लोग, समुद्री जीवों का शिकार करने में। कैप्टन को लगा कि हम लोग सारा का सारा एक अवैध धंधा कर रहे हैं और हम लोग अगर मदद के लिए गए और पकड़े गए तो हमारी जो है खैर नहीं है, हम लोग बहुत बुरी तरह से मुसीबत में फंस जाएंगे। और उसने अपने जहाज़ को विपरीत दिशा में मोड़ लिया ताकि वो उससे दूर चला जाए। और दूसरा जहाज़ जो था उसका नाम था कैलिफोर्निया, जो टाइटैनिक से वो भी सिर्फ 14 मील दूर था। 14 मील की दूरी तय करने में समुद्री जहाज़ की गति इतनी होती है कि वो ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन उसने भी, जहाज़ के जो कप्तान हैं, उसने भी वो शोले आसमान में देखे थे, ख़तरे के सायरन भी सुने थे। लेकिन उस वक्त वो जहाज़ ने अनुमान लगाया कि टाइटैनिक जहाँ फंसा हुआ है वो बर्फ़ीली चट्टानों के बीच में कहीं फंसा हुआ है और अगर बर्फ़ीली चट्टानों के बीच में जाने का जोखिम उठाया तो हमारा अपना जहाज़ जो है वो ख़तरे की जद में आ जाएगा। उसने बचने की कोशिश की और फटाफट अपने जहाज़ को अलग दिशा में मोड़ लिया। वो मदद नहीं उसने किया, उसने सुविधा देखी, अपनी सुविधा के अनुसार वो बचाव हो गया। तीसरा जहाज़ था एक और, उसका नाम है कारपैथिया। तो कारपैथिया जो था वो टाइटैनिक से बहुत दूर था, 68 किलोमीटर। लेकिन उसके कैप्टन ने जब ये सारी ध्वनियाँ देखी, जब उसने फायर की आवाज़ें सुनी और उसमें आसमान में उठते हुए धुएं को देखा, आवाज़ों को देखा, सायरन को सुना, चीख पुकार सुनी, तो उसने फ़ौरन जहाज़ को उस तरफ मोड़ लिया और बर्फ़ीली चट्टानों की परवाह ना करता हुआ वो चट्टानों के बीच से रास्ता निकालता हुआ वहाँ पर पहुँच गया। लेकिन जब तक वो जहाज़ पहुँचा तब तक देर तो हो चुकी थी
क्योंकि जब टाइटैनिक को तब डूबते डूबते भी 4 घंटे का वक्त लग गया था। लेकिन उस जहाज़ के लोगों ने, कैप्टन के सहयोगियों ने जो भी मदद पहुंचाई, उससे 760 लोगों की जानें बचाई जा सकी। ये बात अलग है कि दूरी भी थी, मुश्किल भी था और डूबने का वक्त भी काफ़ी बीत चुका था, डूब चुका था जहाज़। लेकिन उसके बावजूद जो लोग हाथ पांव मार रहे थे या जो लाइफ बोट्स में सवार होकर वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे थे, उन सब लोगों को उस जहाज़ ने बचा लिया। बाद में उस जहाज़ के जो कैप्टन था उसको अमेरिका की सरकार ने और ब्रिटेन की सरकार ने, दोनों सरकारों ने नवाजा, उनका सम्मान किया बाकायदा, उसको सब कुछ। और ये चीज़ इतिहास में दर्ज हो गई कि यदि आप समय पर मदद पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और उनके परिवार और उनके लोग और उनके देश के लोग आपके प्रति सदा कृतज्ञ रहते हैं, ऋणी महसूस करते हैं, कर्ज महसूस करते हैं आपका। तो मित्रों, कहने का मकसद ये है कि आज जिन हालात में हम गुज़र रहे हैं, अगर समय रहते हम मदद ना कर पाएँ आपदा में घिरे लोगों की, तो मित्रों बाद में कुछ कर पाएँ या कुछ ना कर पाएँ, बाद में सिर्फ बयान देते रहें या अपनी मन की भावनाएं व्यक्त करते रहें, संवेदनाओं की बातें करते रहें, सेंसिटिविटीज़ का ढिंढोरा पीटते रहें, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। तो मित्रों, समय पर मदद जो भी संभव हो, मुमकिन हो, वो पीड़ित व्यक्ति तक पहुंच जाए तो वो आपको ढेरों दुआएं देता है। शुक्रिया दोस्तों।